नमस्कार। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यतदहिनं हि भक्ति योग समन्वितं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी कार्य किया जाता है वही भक्ति योग है। ज्ञान को स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। ये बात भक्ति योग में कहा गया है। दोस्तों, आखिर हम आज बात करेंगे कि हम ये भक्ति भगवान ये बात क्यों करने जा रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। आखिर में इस संसार में प्रत्येक मनुष्य, इस संसार में प्रत्येक प्राणी सदैव तत्पर है अपना कर्म में, अपना पैसा कमाने में है, अपना संसार को चलाने में है। और मैं आज आपको यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये हमारा जो दैनंदिन जीवन है, क्या वही हमारा जीने का राह है। भरपूर पैसा कमाना, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, गाड़ियां बनाना, बड़े गाड़ी खरीदना और बच्चों को बड़े उच्च शिक्षा देना और उसके बाद विदेश भेज देना, क्या जीवन का अर्थ यही है? ना मित्रों, हमको जीवन का रहस्य, जीवन की रहस्य क्या है, हमको उसको कभी ना कभी समझना पड़ेगा। और जीवन का रहस्य जब हमको समझ आ जाएगा तब जाके हमको परम तृप्ति या शांति या जो रियल पीस वो हम महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि आखिर सुख कैसे मिलता है। क्या अच्छा कपड़े पहनने से सुख मिल जाएगा? क्या अच्छा भवन में रहने से सुख मिल जाएगा? क्या भगवान के लिए बड़ा मंदिर बनाने से भगवान खुश हो जाएंगे? क्या समाज में हर तरह की कंफर्ट अगर हम सबको मिल जाए उससे हमारा जीवन का पूर्णता हम प्राप्त कर लेंगे? नहीं। तो यहां बात आता है कि अगर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करना है, मनुष्य को शांति चाहिए, मनुष्य को इस कलियुग में सुख चाहिए, तो उसका रास्ता क्या है? क्या रास्ता हो सकता है? आखिर ये जो शरीर हम लेके चल रहे हैं, इस शरीर का मालिक कौन है? इस शरीर को चलाता कौन है? ये करना, वो करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और अंत में हम सोचते कुछ है, कभी करते कुछ है। तो हमारा शरीर में जो आत्मा है, हमको पहले उस आत्मा को पहचानने का बहुत जरूरत है। आत्मा को पहचानना मतलब हम अपने आप को पहचानना। कभी कभी हम लोगों को, हम सबको, हर मनुष्य को अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, मेरे गति कहां है और मेरे को किधर जाना चाहिए। क्या मैं ये जो कर्म करना हूं वही कर्म सही है? क्या ये कर्म से ही हमको शांति मिलेगी? यहां पर भी हमारे सामने द्वंद्व खड़ा होता है। हम सब मनुष्य कई बार सोचते हैं कि हम बहुत परिश्रम करते हैं,
बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और खुशी से रहते हैं, उसमें भगवान का क्या काम है? उसमें भगवान को क्यों बुलाना है? आखिर भगवान क्या करते हैं? यहाँ पर हमारा शास्त्र में नारद की भक्ति स्तोत्र का बात कहा गया है कि हम मनुष्य इस कलियुग में आखिर भक्ति क्यों करना चाहिए? भक्ति किससे करना चाहिए? प्रेम किससे करना चाहिए? हमको किससे जुड़ना है? यूं तो गीता में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ा सरल रूप से भगवान कृष्ण ने समझाया है कि भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई स्वतंत्र विधि या नियम को पालन करना है? ना। अभी भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रहा है जगन्नाथपुरी में, और पुरुषोत्तम नीलाचल धाम के आराध्य देवता भगवान जगन्नाथ इस कलियुग में सिर्फ एक ही सूत्र है जिसमें हर व्यक्ति उनके साथ जुड़ सकता है, वो है निश्चल प्रेम, भक्ति भाव। जिस रूप से हम उसको बुलाएंगे वो उसी रूप से हमको मिलेगा। जिस मन से हम उसको पुकारेंगे वो उस मन से वो हमारे पास पहुंचेगा। इसीलिए जब एक वृद्धा खेती में बैंगन तोड़ते तोड़ते जयदेव का गान करती है, तो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी को श्री क्षेत्र श्री मंदिर का रत्न सिंहासन छोड़ के उस वृद्धा के बैंगन के खेती तक पहुंचना पड़ता है, और पहुंच गए हैं थे। केशव धृत भृगु प्रतिरूप जय जगदीश हरे। कितने प्यार से कोई भक्त जब बुलाता है, केशव धृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। जब भगवान जगन्नाथ वापस श्री मंदिर जाते हैं तो पंडित लोग देखते हैं कि महाप्रभु का वस्त्र उसमें कांटा चुभ गया है, वो फट गया है। ये वही भगवान है जो रुक नहीं पाता है जब कोई प्रेम से, भक्ति से, प्यार से और बड़ा सात्विक भाव से आपको उसको प्रेम करना पड़ेगा। दोस्तों, वो प्रेम नहीं है जिस प्रेम आज कलियुग में लोग करते हैं। वो प्रेम कुछ और है। उस प्रेम को करने से मन में मिठास भर जाता है, वाणी में मिठास भर जाता है। आपको भगवान के लिए रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। भगवान तो भक्त की बस है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम अरण्य कांड में सबरी को मिलने गए और सबरी प्रेम भाव से अलग अलग फल को चख के, ये खट्टा है, ये मीठा है, जो खट्टा वाला अलग करके जब भगवान को अर्पण करके देते हैं, हे भगवान, ये मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये मेरा सबसे श्रेष्ठ उपहार है आपको, और भगवान महानंद में उसको ग्रहण करते हैं। तो ये प्रेम, ये भक्ति, ये आत्मा हमारा अंदर है, और भगवान
भगवान कौन है? वो परमात्मा है। परमार्थ की ओर गति करना है हमको, और हमारा अंदर जो आत्मा है उस परमार्थ के साथ, परमार्थ के रास्ते पर परमात्मा के साथ हमको मिलना है। ये जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होना है, दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सोल। आत्मा और परमात्मा का मिलन, योग, असली योग तो वही है। वो तो असली योगी है जो अपना आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ देता है। लेकिन क्या ये इतना आसान बात है? हजारों साल तपस्या करके हमारा कितने मुनि, ऋषि, तपस्वी कितने पूरे जीवन बिता दी, लेकिन उसने कभी भगवान का दर्शन उनको हो नहीं पाया है, कई बार नहीं हुआ है। ऐसे हजारों उदाहरण है कि हम भगवान से कैसे जुड़ेंगे। हम अगर भगवान के पास रोज उनको सुंदर सा वस्त्र पहना के, उनको फूल दे के, उनके सामने नैवेद्य रख के, उनके सामने षोडशोपचार की पूजा करके, उनके सामने अलग अलग फल पुष्प रख के, सब कुछ करके, उनको दे के, धूप चंदन लगा के कर दे, तो क्या भगवान उसको खा लेगा? क्या हम घर बैठ के ऐसे पूरा पुकार लेंगे भगवान आ जाएगा? नहीं, ये भक्ति है। अभी आपने सुना पूरा विश्व में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे हुआ, जहां मैं कहता हूं वो योग आसन है। मैं यहां पर आसन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर योग की बात, मैं यहां पर यूनियन ऑफ सोल, आत्मा और परमात्मा का यूनियन की बात कर रहा हूं। तो जब ये चीज इतना आसान नहीं है, अरे हम तो इतने पापी हैं, हम तो हर वक्त आंख बंद करके सोचते हैं, हे भगवान मुझे घर दिला दो, हे भगवान मेरे बच्चों को बढ़िया नौकरी दे दो, हे भगवान मुझे अच्छी गाड़ी दिला दो, हे भगवान मुझे सुख और संभोग से भर दो। यहां पर कैसे होगा? जब हम अपना मन को स्थिर करने का कैपेसिटी हमारा अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये इतना आसान काम नहीं है, हम आप इसको कर नहीं सकते हैं। तो फिर इस कलियुग में जो साधारण प्राणी है, जो एक सामान्य जीवन लेकर रह रहा है, और वो कैसे मिलेगा भगवान को? क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बिल्डिंग में रहना चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए? ना, भगवान ने कहा है कि मुझे पाना सबसे सरल है और सबसे सिंपल है। मुझे पाने के लिए आपको सिर्फ स्वच्छ मन से, मुझे निस्वार्थ प्रभाव से, कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, ये मेरा मैं, ये सब कुछ त्याग करके उसके साथ संबंध रखना है। और उसके साथ संबंध रखना, ये सारा जागतिक चीज से दूर रहना, ये जो भाषण आज मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये भी कोई आसान काम है? मैं तो नहीं कर पाया। तो फिर मन में आया कि क्या कोई और उपाय भी है भगवान से जुड़ने का, प्रेम करने का? और भी कोई रास्ता है? हाँ मित्र, और भी रास्ता है। भगवान ने तो बड़ा सरल रास्ता बताया है, जिस रास्ते में चाहे बच्चा हो, वृद्ध हो, नारी हो, किसी अवस्था में मनुष्य में हो, और गरीब हो, बड़े आदमी हो, वहां पर जात पात नहीं चलता है। वो ये नहीं देखता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तुम शूद्र हो, वो वैश्य हो, ये वो नहीं सोचता है। वो इस बात को नहीं देखता है। वो क्या देखता है? निश्चल प्रेम भाव, डिवाइन लव। भगवान को प्रेम करना है तो सारा समाज में सबसे डिस्कनेक्ट करके, सबसे, ये कोई मेरा नहीं है, ना ये बेटा मेरा है, ना ये बेटी मेरा है, ना ये पत्नी मेरा है, ना ये भाई मेरा है,
कोई मेरा नहीं है। जिस माँ ने हमको पैदा किया है, उस माँ का आशीर्वाद से आज हम सब मनुष्य इस जगह पे पहुंचे हैं। और इसलिए हम उस माँ, पिता और माता दोनों की आशीर्वाद से और गुरु की गाइडेंस से, तत्वावधान से हमको भगवान को रास्ता पकड़ना है। वो भी बड़ा कठिन है। गुरु तो बोलेंगे कि ये मंत्र ले लीजिए बेटा, ऐसा कर लीजिए, उसके बाद भी बहुत कठिन रास्ता है। ऐसे सोचते सोचते मैं भी सोचा, यार इतनी सारे लफड़ा है भगवान को पाने का, भगवान को मिलने का, उनकी आशीर्वाद लेने का, और फिर निस्वार्थ प्रभाव रखना है और कोई आशा नहीं रखना है, और फिर उनको बहुत प्रेम करना है। ये सब कैसे संभव है एक आम आदमी के लिए? मैं कहता हूं उसका भी उपाय है। उसका उपाय ये है कि हम सब कुछ त्याग ना भी करें। एक चीज तो कर सकते हैं ना, हम उसको नाम जप तो कर सकते हैं ना, प्रेम भाव से। अरे 10 रत्नाकर मरा 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 बोल के राम बन गया। तो हम मरा से शुरू करेंगे कलियुग में। जब हम मरा 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 तब मरा बन के राम हो जाता है। लेकिन ये प्रेम की बात है। जब हम क्योंकि भगवान बड़ा सरल उपाय बताया है कि हमको प्रेम से, प्रेम भाव से भगवान का नाम जपना है। ये तो कर सकते हैं ना, उससे तो पैसा नहीं लगेगा ना, उसके लिए तो कोई कठिन उपाय तो नहीं है ना। आंख बंद करके प्रेम भाव से सुबह से शाम तक हर कर्म में हम भगवान को याद करेंगे। और इसीलिए तो कहा है ना किसी ने कि ये जो डिवाइन लव है, ये प्रेम है, उसको इतना आसानी से नहीं मिलेगा। आपको तो अपने आप को बड़ा पहले सिंप्लिसिटी, बहुत सिंप्लिसिटी, अपने आप को बहुत सिंपल बनना पड़ेगा। क्योंकि पहले वो भाव, वो प्रेम भाव बनेगा और उसी प्रेम भाव से जब हम भगवत नाम, क्योंकि भगवत नाम जप से ही हमको भगवान का प्राप्ति होगा, और प्रेम भाव, भगवत भाव, भक्ति भाव से ही हम उससे मिल सकते हैं। इसीलिए तो कहा है ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ये प्रेम की बात है। उससे प्रेम भाव से जब हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तब वो अपने आप हमारे साथ जुड़ जाएगा। जो दिया वो सबसे बढ़िया है, जो दे रहा है वो सबसे बढ़िया दे रहा। अरे हम मांगे किस लिए? हम मांगने से तो उसके सामने छोटा हो जाएंगे। हो सकता है वो हमारे लिए और बड़ा सोचा है, मैं मांगने से तो उसका लिमिट हो जाएगा ना। काहे को मांगे? बिना मांगे हमको यही कहना है, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि के रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। जैसे रखा है उसका जो इच्छा है, जैसे कपड़ा दिया जो आज मिल गया वो उसकी प्रसाद है, जो नहीं मिला हमारा किस्मत में नहीं है। जैसे रखा है उसी अवस्था में, कली युग में हर अवस्था में हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम कीर्तन करना, हरि नाम का कीर्तन करना, और यही एक सरल उपाय है, यही सबसे सरल उपाय है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अरे प्रेम करने में भला कोई पैसा भी लगता है? प्रेम करने में भला कोई टिकट भी लगता है? कलियुग का महामंत्र आपने देखा, कलियुग का महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 लाइन है। इस चार लाइन को हम अगर प्रेम भाव से गाएंगे तो भगवान तो किधर भी रहे वो तो हमारा पास आएगा, क्योंकि वो प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। भक्त बड़ा है, भगवान बड़ा नहीं है। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम कहिए, क्योंकि ये भारत में कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है। आपने देखा जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पूछा कहां तेरा भगवान, तो खंबा के अंदर उधर के आए नृसिंह भगवान। क्या हमने देखा नहीं है? लेकिन भक्त प्रहलाद जितना आत्मविश्वास के साथ अपने पिताजी को कहा कि मेरे भगवान इधर भी है उधर भी है, जहां बुलाओगे मैं जहां हूं वहां भगवान है। अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि वो अयोध्या तब तक है जब तक वहां राम है, जहां राम है वहां अयोध्या है। अगर राम नहीं है तो अयोध्या नहीं है। अगर धर्म का रास्ता में हम नहीं है तो वहां भाव नहीं है। अगर भाव नहीं है तो हमारे साथ भगवान नहीं है। बड़ा क्लियर रूप से भगवान को क्या जरूरत था 14 वर्ष वनवास करने का। उन्होंने हर कांड में, चाहे अरण्य कांड हो, चाहे अयोध्या कांड हो, चाहे सुंदर कांड हो, हर स्टेप में भगवान ने सिखाया है कि एक पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम उनका जो नाम है उस नाम का एक्सप्लेनेशन हर स्टेप में उन्होंने किया है। हर जगह पे उन्होंने न्याय की बात किया है। राम राज्य का असली डेफिनेशन क्या है वो राम ने बताया है, और अंत में उसका वही निष्कर्ष निकलता है जो राम का नहीं है वो कोई काम का नहीं है। जो राम को नहीं प्यार करता है, प्रेम करता है, क्योंकि राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम स्वयं परम ब्रह्म है। भगवान शंकर तो पूरा जीवन बिता दिया नाम कीर्तन करते करते। आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, कोई भी मंत्र लीजिए, कोई भी मंत्र आप लीजिए, अपना गुरु से कोई मंत्र लीजिए, अपना कोई भी आराध्य देवता हो उस मंत्र को लेके जप करके आराध्य देवता को भक्ति भाव से जब आप बुलाएंगे तो वो तो दौड़ के आएगा। ये तो प्रेम का भूखा है। मैंने कहा था सीताराम राधे श्याम
ये कितना सरल बात है, सरल उपाय है। हमको कहीं तपस्या करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल उपाय है, हर व्यक्ति को किसी भी अवस्था में है, फिर से मैं कहूंगा, किसी भी अवस्था में मनुष्य को निष्काम भाव से, निस्वार्थ पर भाव से परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को याद करना होगा है। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए। जैसे वो रखा है उसी जगह पर, उसी भाव से सिर्फ नाम का जप करना है। क्योंकि मैंने कहा बार बार कि इस कलयुग में, इस कलयुग को अगर पार करना है तो हमको, हमारे पास, प्रत्येक मनुष्य के पास बड़ा सरल उपाय है, वो है भगवान का नाम संकीर्तन। नाम की कीर्तन से ही हम परमार्थ की ओर चल पड़ेंगे, और इससे छोड़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही हमारा संतों ने सिखाया, यही हमारा शास्त्र ने हमारा ने लिखा है। चाहे भगवत गीता कहिए, चाहे उपनिषद कहिए, चाहे वेद कहिए। जय हिंद।